हनीमून का काला सच। मई 2025। भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक खूबसूरत राज्य मेघालय, जहां बादल जमीन को छूते हैं, जहां झरने इतने गहरे हैं कि आवाज नीचे तक नहीं पहुंचती। यहां एक जोड़ा आया था हनीमून पर, लेकिन सिर्फ एक ही वापस गया। मध्य प्रदेश के इंडोरे शहर में रहते थे राजा रघुवंशी, उम्र 29 साल, एक सीधा साधा नौजवान। घर में माँ, पिता, 3 भाई और एक बहन थी। शादी तय हुई कम्युनिटी की एक विवाह पत्रिका के जरिए। लड़की का नाम था सोनम, उम्र 25 साल। दोनों के परिवार मिले, रिश्ता पक्का हो गया। 11 मई 2025 को शादी हुई। घर में खुशियां थीं। राजा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, लेकिन सोनम के दिल में पहले से ही कोई और था। सोनम के भाई की फर्म में काम करता था राज सिंह कुशवाहा। पुलिस के मुताबिक सोनम और राज के बीच गहरा प्रेम संबंध था। जब सोनम की शादी राजा से तय हुई तो दोनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश बनाई। पुलिस का आरोप है कि मेघालय का हनीमून ट्रिप एक ट्रैप था। 20 मई 2025 को दोनों मेघालय के लिए निकले। परिवार ने हंसते मुस्कुराते विदाई दी। किसी को नहीं पता था कि राजा अब इस घर में दोबारा नहीं लौटेगा। 22 मई को दोनों शिलोंग पहुंचे। स्कूटर किराए पर लिया, चेरपुंजी की तरफ निकले। 3000 सीढ़ियां उतरकर पहुंचे नोंग्रियाट, जो अपने डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए मशहूर है। रात वहीं एक होमस्टे में बिताई। उस रात राजा सो रहा था और शायद सोनम जाग रही थी। 23 मई सुबह 5:30 दोनों ने होमस्टे चेकआउट किया। सोनम ने राजा की मां को कॉल किया, कहा कि हम ट्रैक पर जा रहे हैं। सुबह 10 बजे एक लोकल गाइड ने देखा राजा और सोनम के साथ 3 अजनबी मर्द थे। वो पांचों वे सौदोंग फॉल्स की तरफ जा रहे थे। यही वो आखिरी बार था जब राजा को किसी ने जीवित देखा। दोपहर 1:43 सोनम का आखिरी कॉल। उसके बाद दोनों के फोन बंद। उसी रात मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई। 24 मई को पुलिस को उनका स्कूटर मिला शिलोंग सोहरा हाईवे पर एक कैफे के पास। अकेला खड़ा था। सर्च टीम्स जंगलों में उतरी, एनडीआरएफ बुलाई गई। दिन बीतते रहे। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कोई सुराग नहीं। 2 जून 2025 एनडीआरएफ के ड्रोन ने बेई सवदोंग फॉल्स के नीचे खाई में कुछ देखा। राजा का शव बुरी तरह गल चुका था। उसके भाई विपिन ने दाहिने हाथ के टैटू से उसे पहचाना। ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने कंफर्म किया, यह हत्या है। घटनास्थल से मिला एक खून से सना हथियार, एक काला रेनकोट, एक महिला की सफेद शर्ट और एक स्मार्ट वॉच। एसआईटी बनाई गई और सोनम अब भी लापता थी। 9 जून 2025 सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबा के पास मिली। उसने कहा, मुझे ड्रग्ड किया गया, किडनैप किया गया, मैं भी शिकार हूं। लेकिन पुलिस ने सबूत सामने रखे और कहा, यह सब झूठ है। उसी रात सोनम को अरेस्ट किया गया। 11 जून को सोनम ने कन्फेशन दिया, अपनी भूमिका स्वीकार की। जांच में सामने आया, सोनम ने राज की मदद से 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे। वो तीनों 23 मई को उस ट्रेल पर मौजूद थे। राजा को खाई के पास ले जाया गया और वहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कुल 4 लोगों को अरेस्ट किया। एक 5वां आरोपी अब भी फरार है। राजा की मां ने कहा, कातिलों को फांसी होनी चाहिए। भाई विपिन ने सीबीआई जांच की मांग की। सोनम के परिवार ने पुलिस की कहानी को गलत बताया। उन्होंने भी सीबीआई जांच मांगी। एक मौत, 2 परिवार, दोनों टूटे हुए। 5 सितंबर 2025 को चार्जशीट दाखिल हुई। सोनम ने कोर्ट में कहा, मैं निर्दोष हूं। अप्रैल 2026 में कोर्ट ने सोनम को बेल दे दी। कारण, पुलिस ने गिरफ्तारी के समय सही धारा नहीं बताई थी। राजा की मां ने कहा, यह पैसे का खेल है। परिवार हाई कोर्ट तक जाएगा, मामला अभी भी चल रहा है। राजा रघुवंशी 29 साल, जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने गया था, जो कभी वापस नहीं आया। यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो टूट गया, उस रिश्ते की कहानी है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कानून अपना काम कर रहा है, सच्चाई अपनी राह खोज रही है, लेकिन राजा का इंसाफ
अभी बाकी है।